नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मत्स्य पालन विभाग के अध्यक्ष माला बी नारायण राव ने कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे से की मुलाकात। गुंडीटवाड़ी गांव में हुई 18 वर्षीय लड़की की हत्या के संबंध में बताया न्याय दिलाने की मांग। जब तक मेरे पास लोगों का आशीर्वाद है मैं हिलूंगा नहीं, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने खरगे परिवार के न्यास को भू आवंटन पर सरकार से मांगा जवाब। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। अब तक जा चुकी है 16 लोगों की जानें। मोदी सरकार के हुए 85 दिन 9 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मंजूरी, लाखों लोगों के लिए रोजगार। बाड़मेर में फाइटर जेट में 29 क्रैश, सोशल मीडिया पर हादसे से जुड़ा खौफनाक वीडियो और तस्वीरें वायरल। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों बसवा कल्याण तालुके के गुणतीर्थवाड़ी गांव एक 18 वर्षीय लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और रविवार की सुबह करीब 11 बजे गांव के सरकारी स्कूल के पास उस लड़की का शव कांटों की झाड़ी में पड़ा मिला था। मत्स्य पालन विभाग के अध्यक्ष माला बी नारायण राव ने आज कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे से मुलाकात की और बसवा कल्याण तालुके के गुणतीर्थवाड़ी गांव में हुई 18 वर्षीय लड़की की हत्या के संबंध में बताया और उनसे हत्यारों का पता लगाने और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने व उक्त परिवार को न्याय दिलाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता गौतम बी नारायण राव और अन्य सामाजिक नेता उपस्थित थे। मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि जब तक उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तब तक वह हिलेंगे नहीं। सोमवार को शिवाजी नगर में चरक सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा, जब तक लोगों का आशीर्वाद रहेगा सिद्धरामैया हिलेंगे नहीं। हमारी सरकार जनता के लिए काम करने में कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने नाजी जर्मनी में हिटलर के समय के एक कथित मंत्री और भाजपा के बीच समानताएं बताई, जिनके बारे में उनका दावा था कि दोनों का काम लोगों से झूठ बोलना था। सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा गरीबों के पक्ष में काम बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि गरीब शक्तिशाली हो जाएंगे तो उनका शोषण करना संभव नहीं होगा। इसीलिए भाजपा झूठ को सच में बदलने का काम कर रही है। भाजपा जैसे निहित स्वार्थ वाले लोग सामाजिक सरोकार नहीं चाहते। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के न्यास केआईएडीबी को जमीन के कथित आवंटन को लेकर जवाब मांगा है। राज्यपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे व मंत्री प्रियांक खड़गे को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग वाली भाजपा के एक आवेदन पर कांग्रेस सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा। प्रियांक खड़गे ने सोमवार को इसकी पुष्टि भी की है। खड़गे के बेटे राहुल खड़गे को आवंटित केआईएडीबी जमीन पर बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने कहा, कांग्रेस ने अपनी सरकार का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा 5 एकड़ जमीन एरोस्पेस के पास आवंटित करवाई थी। अब कई लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। 19 एकड़ अवैध जमीन आवंटन की बात सामने आ रही है। कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष आरवी देशपांडे के बयान का डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने जवाब दिया है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है, सिद्धरामैया सीएम बने रहेंगे। दरअसल रविवार को कांग्रेस आरवी देशपांडे ने अगला मुख्यमंत्री बनने का इच्छा व्यक्त की थी। इस पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में सीएम का पद खाली नहीं है, सिद्धरामैया के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अगर मुख्यमंत्री का पद खाली होता तो इस पर बात कर सकते थे। उन्होंने कहा कि देशपांडे का पद की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी इच्छाएं मीडिया के सामने व्यक्त नहीं की जानी चाहिए। वह वरिष्ठ और सम्मानित नेता है। पूरा मामले कर्नाटक हाईकोर्ट से विपक्ष में फैसला आने पर पार्टी के कदम को लेकर उन्होंने कहा कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और सिद्धरामैया सीएम बने रहेंगे। कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर उस महिला की मौत की रिपोर्ट मांगी है, जिसने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। पत्र में आयोग ने बताया कि शिकायतकर्ता की मौत को लेकर संदेह जताया जा रहा है। 27 मई को अखिल भारत महिला संगठन और शिकारीपुर के नागराज के ने शव परीक्षण की प्रक्रिया के बिना महिला के अंतिम संस्कार के बारे में हुलीमाओ पुलिस से शिकायत की थी। मैंने पुलिस उपायुक्त से बात की थी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं
चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहाँ पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मंगलवार को महबूबाबाद जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सीएम रेड्डी अपने कैबिनेट के कुछ सहयोगियों के साथ कई इलाकों का दौरा करने के बाद खम्मम में रात भर रुके राज्य में मुसलधार बारिश के कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता मांगी। सूत्रों ने कहा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज खम्मम से महबूबाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए रवाना होंगे और स्थिति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम रेड्डी ने बारिश के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने का भी आग्रह किया। तेलंगाना खतरनाक बाढ़ की चपेटे में है। यहाँ के खम्मम जिले में सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पूर्व मंत्री व भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामाराव के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बता दें कि राव को केटीआर के नाम से भी जाना जाता है। केटीआर ने राज्य की तुलना पड़ोसी आंध्र प्रदेश से की। उन्होंने सवाल किया कि आंध्र में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बचाव अभियान के लिए 6 हेलीकॉप्टर और 10 नौकाओं की मदद ली। उसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकी। भारत राष्ट्र समिति के नेता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, राज्य में बाढ़ के हालात से निपटने में सरकार का भयावह रवैया है। खम्मम में स्थिति और भी खराब है। खम्मम क्षेत्र से 3 मंत्री हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई मदद नहीं है। उदासीनता से तंग आकर जनता सड़कों पर उतर आई है। वे बुनियादी सहायता और मदद की मांग कर रहे हैं। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पलटवार किया। विपक्ष पर कीचड़ उछालने और आपदा के दौरान राजनीति करने का आरोप लगाते हुए रेड्डी ने कहा कि केसीआर अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले और केटीआर अमेरिका में अपनी छुट्टियों के दौरान मजे से ट्वीट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जहां एक और सरकार तिगुनी गति से देश के विकास कार्यों को अमल-ए-जामा पहना रही, वहीं तीसरे कार्यकाल के केवल 85 दिनों में केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों को रोजगार का अवसर प्रदान कर दिया है। तीसरे कार्यकाल के पहले दिन से सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। केवल 85 दिनों में केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 9 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे न केवल देश का कायाकल्प होने वाला है, वहीं लाखों लोगों को रोजगार का सुनहरा अवसर भी मिलने जा रहा है। मोदी सरकार ने पिछले 85 दिनों में जिन 9 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, उसमें तकरीबन 11 करोड़ 71 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होने वाला था। साथ ही इन प्रोजेक्ट के माध्यम से 52 लाख लोगों को सीधे नौकरियां मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने वक्त रहते अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो उनको तनख्वाह मिलने से रही। सरकार ने ब्यौरा देने की आखिरी तारीख 1 महीने बढ़ा दी है। 30 सितंबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी, वरना अकाउंट में सैलरी क्रेडिट ही नहीं होगी। पहले इसके लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अब राहत देते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। अब संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कर्मचारियों के पास पूरा सितंबर महीना है, क्योंकि सरकार ने पहले कहा था 31 अगस्त तक राज्य कर्मचारी अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। यूपी में मुरादाबाद की मस्जिद में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के उमरी सब्जीपुर गांव की बड़ी मस्जिद का बताया जा रहा है। वीडियो में मस्जिद के अंदर 2 गुटों में जमकर मारपीट होती नजर आ रही है। कुछ लोग बेल्टों से भी दूसरों को मारते हुए नजर आ रहे हैं।
कुछ लोगों के हाथों में डंडे भी नजर आ रहे हैं। मारपीट के दौरान कई लोगों के कपड़े तक फट गए हैं। यह घटना बीते शुक्रवार की बताई जा रही है। हालांकि मारपीट के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कवास गांव में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन में 29 तकनीकी खामी के चलते क्रैश हो गया। यहाँ पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जहां विमान क्रैश होकर गिरा वहां से कुछ ही दूरी पर घर और ऑयल फील्ड स्थित थे। गनीमत रही कि प्लेन रहवासी इलाके और घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित राजस्थान के सबसे बड़े ऑयल फील्ड मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से दूर गिरा, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया और क्रैश होने से पूर्व प्लेन में सवार दोनों पायलट ने इंजेक्ट कर दिया। घटना को लेकर एयरफोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दी है। वायुसेना के अनुसार मिग 29 उतरलाई एयरबेस से सोमवार रात को नियमित परीक्षण के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बड़ी तकनीकी खामी के चलते पायलट्स को प्लेन से इंजेक्ट करना पड़ा। घटना सोमवार देर रात करीब 10 बजे की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ साथ एयरफोर्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर पायलट्स का रेस्क्यू किया और दुर्घटना स्थल के आसपास का 400 मीटर के इलाकों को सीज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर हादसे से जुड़ा खौफनाक वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है। विजय राज और अभिषेक बच्चन की फिल्म रन आपको याद है, जो साल 2004 में आई थी। फिल्म में विजय राज नौकरी की तलाश में अपने दोस्त के पास दिल्ली आते हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट गैंग के चंगुल में फंस जाते हैं और गिरोह उनकी किडनी निकाल लेता है। ऐसा ही मामला सामने आया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हाल ही में दायर की गई चार्जशीट में एक ऐसे गिरोह द्वारा रची गई साजिश का खुलासा हुआ है, जो बेहतर जीवन की तलाश में हताश लोगों को अपना शिकार बनाते थे। गैंग के लोग युवाओं को नौकरी देने के नाम पर फंसाते थे और फिर कभी ना मिटने वाले निस्सार और भयावह भविष्य के साथ छोड़ देते थे। 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में सक्रिय किडनी तस्करी गिरोह के शिकार होने के भयावह अनुभवों का खुलासा किया है। दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज उनकी गवाही एक भयावह योजना का पर्दाफाश करती है, जिसमें इन लोगों को रोजगार का वादा करके भारत लाया गया था, लेकिन मेडिकल जांच के नाम पर उनकी किडनी निकाल ली गई। बेहोश और असहाय अवस्था में 48 घंटे बाद उन्हें होश आया और उन्हें पता चला कि उनकी किडनी निकाल ली गई है। मुआवजे के तौर पर उनके बैंक खातों में 4 लाख टका बांग्लादेशी रुपया की मामूली रकम जमा की गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मत्स्य पालन विभाग के अध्यक्ष माला बी नारायण राव ने कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे से की मुलाकात। गुंटीटवाड़ी गांव में हुई 18 वर्षीय लड़की की हत्या के संबंध में बताया न्याय दिलाने की मांग। जब तक मेरे पास लोगों का आशीर्वाद है, मैं हिलूंगा नहीं, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने खड़गे परिवार के न्यास को भू आवंटन पर सरकार से मांगा जवाब। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। अब तक जा चुकी है 16 लोगों की जानें। मोदी सरकार के हुए 85 दिन 9 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मंजूरी, लाखों लोगों के लिए रोजगार। बाड़मेर में फाइटर जेट मिग 29 क्रैश, सोशल मीडिया पर हादसे से जुड़ा खौफनाक वीडियो और तस्वीरें वायरल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।